स्टार्ट करो। मैं सौरभ नौटियाल और मैं यहाँ थोड़ा पर, तेज बोलो। ठीक है, हनोल चात्रा से, जो यहाँ देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड में। और हम यहाँ पे अभी महासू देवता की धरती पे हैं, हनोल में। और यहाँ पे 4 महासू जी, ये 4 भाई हैं जो साथ में ही रहते हैं। इनका मेन जो मेन मंदिर है, जो मूल मंदिर है, इनका यहाँ पे है हनोल में। बाकी इनके क्षेत्र बटे हुए हैं, बाकी अपने अपने क्षेत्र में हैं। पर जो इनका असली जो घर है, जो गढ़ है, वो इनका यहीं पे है। ये काफ़ी पौराणिक है, पांडवास के टाइम का मंदिर है। और यहाँ पर कई चीज़ें जो पांडवों ने बनाई और पत्थरों से बनाई हैं, और वो आज भी आप देख सकते हो। जो उस समय में थी, वो अभी भी जो पत्थरों की मूर्तियाँ, जो छोटे छोटे मंदिर, और जो मुख्य जो गर्भगृह जिसे कहा जाता है, वो अभी भी जो पत्थर का बना हुआ है, वो पांडवों का बनाया हुआ है। और वहाँ एंट्री सिर्फ पुजारी को ही है, और कोई नहीं जा सकता। पुजारी भी वो जो ऑन ड्यूटी हो। ऑन ड्यूटी। हाँ, तो यहाँ पे 4 दरवाजे हैं। 4 दरवाजे हैं। सबसे पहला आपका लकड़ी का दरवाज़ा आता है। लकड़ी का दरवाज़ा आता है, उसमें आपका महाभारत, कृष्ण लीला और रामायण लकड़ियों से गोदी हुई है, मतलब कार्व करी हुई है, तो वो है इसमें। और फिर आता है उसके बाद तांबे का दरवाज़ा। तांबे का दरवाज़ा आता है, वहाँ पे बाजगी, जो बाजे बजाने वाले होते हैं महाराज के, जो ढोल बजाते हैं महाराज का, वो बैठते हैं वहाँ पे। फिर आता है चांदी का दरवाज़ा। अच्छा। फिर चांदी का दरवाज़ा आता है, फिर वहाँ पे बैठते हैं आपके जो इनके साथ काम करते हैं, वो आते हैं आपके क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते हैं वो लोग। क्षत्रिय कुल के जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो सब यहाँ पे, उनको ठाणी, भंडारी, ये सब बोला जाता है उनको। और फिर आता है अंदर काली पोल। काली पोल से मतलब, पोल मतलब चौखट। अच्छा। काली पोल वो है पत्थर की। वो पत्थर की और वो काली है। अच्छा, वो मेन गर्भगृह है। वो मेन गर्भगृह की चौखट है काली। अच्छा। वहाँ सिर्फ पुजारी जा सकता है, जो ऑन ड्यूटी पुजारी हो, और कोई नहीं जा सकता। ऑन ड्यूटी वो जिसने व्रत प्रतीत होता है, इसमें व्रत करना होता है, तभी आप अंदर एंट्री ले सकते हो, वरना नहीं। और अगर इस पुजारी की छुट्टी होती, कोई दूसरा आता है, तो उनको भी यही प्रोसीजर, ये व्रत के अंडर में ही, आप 1 दिन का पूरा व्रत करेंगे, तब आप अंदर जाएंगे, तब पूजा करेंगे। तो ये नियम यहाँ के अंदर। 4 मूर्तियाँ हैं देवते की, और भी मूर्तियाँ हैं, और भी कहीं सामान है देवते का। तो महासू देवता है कौन, किसका रूप है? शिव का रूप है। शिव का रूप जी, है। शिव का। और ये आए कहाँ से हैं? कार्तिकेय जो भगवान थे, जब उन्होंने अपना देह किया, जब उन्होंने जो हार गए थे, वो प्रथम पूजा की जो दौड़ थी, जब हार गए, तो उन्होंने अपना मांस त्याग दिया था, जो उनको माँ पार्वती से मिला था, वो त्याग दिया। तो फिर शिव जी ने अपनी शक्ति संचालन करके उनको जीवित किया, पुनर्जीवित किया, अपनी शक्तियाँ दे के। तब ये 4 भाई महासू प्रकट हुए। तो ये रहते थे कश्मीर में, एक झील में रहते थे। नागवंशी हैं, नागों के साथ रहते थे। उनकी जो पैदाइश है वो नागों की नहीं, पर ये नागवंश में रहते थे, उनके साथ रहते थे ये लोग, तो उसी भेष में रहते थे। वहाँ से यहाँ कैसे आए? तो जो उना भाट जी थे हमारे ब्राह्मण, महेंद्र में थे, रहते थे वो, तो उनके जो बेटे थे, 7 पुत्र थे उनके, 7 बेटे थे उनके। जब राक्षस था यहाँ कीर निर्दानव, तो जब वो बलि लेता था हर 6 महीने में, एक इंसान की और भी चीज़ें, तो उनके 6 बेटे मर चुके थे। जब आखिरी बेटा बचा हुआ था, तब उन्होंने इनकी आस करी, और फिर ये वहाँ से इस दानव को मारने के लिए कश्मीर से हनोल आए। हनोल? हाँ, हनोल में आए। वो महेंद्र में थे सबसे पहले, जो पीछे मंदिर है। हाँ जी, वहाँ प्रकट हुए। वहाँ प्रकट हुए। तो इस समय वहाँ पे किस चीज़ का मंदिर है? सबसे बड़े महाराज जो बाशिक महाराज, इनमें से सबसे बड़े जो हैं, अच्छा। उनका और उनकी देवलाड़ी मतलब देवताओं की वाइफ। अच्छा। लाड़ी मतलब वाइफ ही होता है। राजस्थानी में भी लाड़ी को वाइफ ही कहा जाता है, जो क्षत्रिय कुल में चलता है। तो फिर जो उनकी माँ है, तो जो बाशिक महाराज सबसे बड़े, वो उनके साथ रहते हैं वहाँ पे। जो इनकी माँ है और वो दोनों तो साथ में रहते हैं। मतलब महासू देवता 4 हैं एक तरीके से? 4 ये 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। एक तो आ गए आपके इधर, महेंद्र में हो गया। एक आ गए इधर, एक आपका बंगाल क्षेत्रीय उत्तरकाशी का क्षेत्र। उत्तरकाशी। जी। ठीक तो है। ये आजकल आपका माकुड़ी है पीछे उत्तरकाशी में। ठीक है। वहाँ पे है आजकल ये भी भ्रमण में, उसी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में भ्रमण में रहते हैं ये भी। अच्छा। अपना करते हैं। और तीसरे? और फिर तीसरे हैं ये बोठा महाराज जी हमारे, जो हनोल में यहाँ व्यथावती, ये यहीं पे विराजमान है। ठीक ये है। कहीं जाते नहीं है, यहीं पे अंदर ही है। और फिर है सबसे छोटे, उनको कहते हैं चालदा महासू। ये भी जौनसार में है, दसेव। अच्छा। दसेव गांव में, जौनसार में है। तो इनका 12-12 साल का टर्न होता है, 5 बिल में और 60 बिल में। 60 बिल मतलब ये जो आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, 60 बिल मतलब कौरों की भूमि कहा जाता था पहले समय में। और 5 बिल आपका ये उत्तरकाशी का रीजन, जो ये हनोल के सामने से है। ठीक है। तो ये 5 बिल में, तो इसको 5 बिल कहा जाता है, पांडवों की भूमि। तो 12 साल उस तरफ, 12 साल इस तरफ, इनका ये रहता है। अच्छा, मैं उत्तरकाशी में एक रुद्रनाथ से जो कार्तिक महाराज जी का जी। मंदिर है, वो कुछ लिंक है इस मंदिर से? नहीं, उसका कुछ लिंक नहीं नहीं है। अब
जिन्होंने वहाँ बनाया, कहते हैं, मैंने एक्चुअली वहाँ मंदिर में विजिट करा था, तो वहाँ कहते हैं कि कार्तिक जी की अस्थियाँ हैं, हाँ जी हाँ जी, वहाँ ये बताया गया था। तो वो कहा मैंने आपको कि इन्होंने जब अपना मांस मांस जब अपना छोड़ दिया था छोड़ इन्होंने, दिया। तो वो चले गए वहाँ से। जब उन्होंने जहाँ अपने प्राण छोड़ेंगे, जिन्होंने उनका दाह संस्कार किया होगा, जिसने भी उस समय में किया होगा, तो उन्होंने उनकी अस्थियाँ जो भी है वहाँ रखी होंगी। तो उन्होंने वहाँ मंदिर बनाया होगा इनके मनोप्राण के लिए, इनको मुक्ति देने के लिए, जिस भी कारण से बनाया होगा, चलो। इनकी पूजने के लिए जो भी है। और जो ये मांस का ढेर जब उन्होंने, शिव जी ने इनको इसमें शक्ति भरी, इन्होंने जब हाँ। इनको खड़ा किया दोबारा, तो हाँ। 4 मासू बने उसमें से। ओके। तो 4 भाई मासू, उसी नाम से मासू, ये महाशिव तभी जाने जाते हैं जब शिव जी ने इनको उपाधि दी। शिव जी ने कहा कि मैं शिव हूँ तो तुम महाशिव हो, तो इनको महासू कहा गया। यहाँ पीछे नदी कौन सी बह रही है? ये नदी टॉन्स है। टॉन्स। जी जी, ये टॉन्स कहाँ से आती है? आपका नेटवाड़। कहाँ से शुरू नेटवाड़ होती जी, है? नेटवाड़ पीछे आपका मोरी से पीछे नेटवाड़ है। अच्छा, वहाँ और से ये 2 नदियों का संगम है, अच्छा। रुपिन और शुपिन। इस जगह? जी नहीं, नेटवाड़ में आपका 2 नदियों का संगम होता है, अच्छा। रुपिन और शुपिन का, तो उससे बनती है आपकी टॉन्स नदी। टॉन्स नदी। जी जी, रुपिन और शुपिन। ये पीछे पंडाग ग्लेशियर। यहाँ के कुछ चमत्कारों के बारे में बताओ, क्योंकि चमत्कार यहाँ मैंने तो सुना है जी- बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। जी बहुत लोग तो आते हैं जिन्हें फ़ायदा होता है वो आते भी हैं, और चमत्कार है ही। अब जिस हिसाब से दिन पर दिन इनका फायदा तो नहीं मैं कहूँगा, इसे कहूँगा भाई जो सच्ची शक्ति। श्रद्धा से आएगा हाँ जी, उसे ही जी। तो फायदा होगा ना। फ़ायदा, हाँ जी जी, सच्ची अब फायदा कोई उसी को खाली होगा। ऐसी टाइम पास के लिए आ जाए, तो भाई देखो जिसके पास श्रद्धा नहीं होगी श्रद्धा होगी और तभी तो चमत्कार जी, जी, होगा। चमत्कार उसी के साथ होगा। उसी के जो साथ होगा। घूमने आएगा उसे तो सिर्फ हाँ। एज अ टूरिस्ट प्लेस ही दिखेगा। हाँ जी। और जो एक श्रद्धा भाव भक्ति से आएगा उसे यहाँ भक्ति पे से भगवान जाएगा, भी दिखेगा, हाँ। और इस बारे में जानना भी चाहेगा कि यहाँ क्या है और क्या वो नहीं है। कहावत है ना कि भक्ति में शक्ति भक्ति है। में शक्ति है। जी जी, वो तो अगर आप भक्ति करोगे और करते हैं सच्चे तो मन से किसी को पूछते हो पूछते हो तो फिर वो ये शक्ति है ही। भी प्रकट होगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कहीं चमत्कार है, कहने के लिए तो एक लंबे चौड़ा वो है, विवरण है इसका कि अच्छा, यहाँ भीम के कंचों के बारे में क्या है? भीम के गंजे जी, ये रियल है? ये कहते रियल हैं है। कि जी, भीम जी, ने रियल यहाँ है। पे भीम का ही था, ये बनाया पांडवों ने जब बनवाया। वो वनवास पे थे। हाँ जब वनवास पे, जब उनको यहाँ से वहाँ खदेड़ा जा रहा था। हाँ। अज्ञात वनवास या अज्ञात मतलब अज्ञात छुप के वनवास, रहना छुप होता था। के अगर मिल रहना गए होता तो आपको मृत्यु दंड। दोबारा फिर दोबारा से हो जाएगा, दोबारा से बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपका बढ़ जाएगा दोबारा से। तो फिर इस चक्कर में वो रात को कंस्ट्रक्शन करते थे और दिन को अपना छुपते थे। वो। तो फिर उन्होंने रात में ही इतना कंस्ट्रक्शन कर दिया। अगर और टाइम रहता उनके पास तो शायद से तो भी और अभी बड़ा इस मंदिर समय होता। ये जो मंदिर नया लग रहा है, जी जी जी, इसका जो गर्भगृह है जो आप कह रहे हो ईंटों से बना हुआ है, जो ये पत्थर से जी पत्थर से बना जो हुआ है। पत्थर से बना हुआ है वो उनके द्वारा बनाया गया है। हाँ, पुराना जो पुराना जो अब बाहर से ये हाँ, बाहर लकड़ियाँ ये तो यहाँ पे ये नवनिर्मित है अभी। नवनिर्मित है। हाँ जी, नवनिर्मित है। ये तो हमारे इंसानों द्वारा ही बनाया हाँ, गया है। ये मगर तो जो बाड़ी पुराना होता बना हुआ है वो तो पत्थर वाला है। वो पत्थर का है जी। अच्छा। वो जो मेन गर्भगृह है जहाँ मूर्तियाँ वास करती हैं वो तो पुराना ही है। तो इसे काली पोल भी कहा जाता है। काली पोल मतलब चौखट। अब अच्छा। यहाँ लोकल लैंग्वेज में पोल को चौखट बोलते हैं जो घर का। तो ये काली पोल है, पत्थर की है ये, और जिसमें एक अंदर से चेन भी निकलती है एक वो किस चीज़ की है? दरवाजे से। जो अंदर का जो मेन दरवाज़ा होता है वो चांदी के दरवाजे तक आता है। फिर वहाँ जहाँ पुजारी का बिस्तरा, जो यहाँ पे पुजारी जी अच्छा। सोते हैं, फिर वहाँ पे बांध दिया जाता है उसको। पुजारी जी इस मंदिर के अंदर ही सोते हाँ, हैं? वहीं सोते हैं, उनको वहीं रहना पड़ता है जब तक उनका टाइम उनका टाइम ड्यूटी समझ ड्यूटी लेते हैं। का टाइम पीरियड है। और ड्यूटी में नियम भी बहुत हैं। जी बहुत नियम है। एक टाइम खाना रहता है। हाँ। आप शाम को 4:30 बजे 5 बजे पूजा ख़त्म होती है, आप खाना खाएंगे, और एक टाइम खाना होता है। पूरे दिन में एक टाइम खाना पूरे है? दिन में एक टाइम खाना, और फिर संदोड़ होती है शाम की पूजा। जब पूजा हो जाती है उसके बाद जो भी चढ़ावा होता है उसको सफाई करनी होती है, उसको साफ़ करना होता है। तो उसमें जब वो सफाई होती है तो उसको संदोड़ बोलते हैं। तो जब वो हो जाती है उस समय तक ये आपका दूध, ड्राई फ्रूट्स, फल ये खा सकते हैं, इसको ले सकते हैं। ये आपका तकरीबन 3 या 4 घंटे का पीरियड होता है जिसमें आप थोड़ा बहुत खा सकते हो। खाना तो सिर्फ एक टाइम होगा जो आपका ये पक्के बनता है, जैसे दाल हो गई, चावल हो गया, ये सिर्फ एक समय ही खा सकते हैं, आप बार बार नहीं खा सकते। क्या खाने में भी कुछ वो है कि खाने आप में जैसे मैं- लहसुन प्याज ऐसा कुछ नहीं, होता ऐसा है? नहीं ये है, नियम तो नहीं ये है? नियम नहीं है जी, आप ये खा सकते ये हो? खा सकते हैं आप। यहाँ ठीक पे ऐसा कोई क्या ऐसा नहीं है। महासू देवता जी की कोई आरती भी होती है? जी जी, आरती होती है जैसे हमारे को जी। भाई जैसे बाकी आपका देवी देवताओं की तो देवी-देवताओं आरती पता है। आरती पता है कि ऐसे हाँ, गाई जाती है, कि बट हाँ, इनकी नहीं है। इनकी इनके नहीं है। गोपनीय नियम होते हैं, वो पुजारी जी जानते हैं और उन्हें ही पता होता है। अच्छा, और ये ऐसा नहीं है तो कि आम जन नहीं कर आम सकते? जन नहीं कर सकते।
वो वही करते हैं। वही करते हैं। आप आम जन आप बैठिए वहाँ पे, हाथ जोड़िए, अपनी दर्शन करिए, दर्शन करिए, उनका नाम याद करिए, बस इतना करिए बस। आप। बाकी जो पूजने का काम है वो पुजारी जी पुजारी करें, जी जो करेंगे। तपस्या में है। हाँ। पूजने का हक भी नहीं है। हम्म। अब आप तपस्या में है तभी आप पूछ सकते हो, और वो माननीय भी होगा, भगवान भी स्वीकार करेगा उसको। एक द्वार ये है और एक द्वार ये है, एक द्वार इधर से है। तो गाइस ये है भीम के कंचे, जो काफ़ी भारी होते हैं भाई ये। तो गाइज़ अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो वीडियो को, इससे बहुत सपोर्ट मिलता है, वीडियो को बूस्ट मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा चल जाएगी आपकी वजह से। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करो, आप कुछ भी कमेंट करो, अच्छा करो बुरा करो वो आपकी इच्छा, मगर कमेंट ज़रूर करो। ये मासू देवता जी के मंदिर के बारे में इतिहास लिखा हुआ है, ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो गाइज़ ये वहाँ के अंदर लोकल हैं जो भीम के कंचे उठा रहे हैं। भाई बहुत भारी होते हैं ये, हल्के हल्के दिखते हैं मगर बहुत भारी कंचे हैं।